हेलो स्टूडेंट्स, आज 11 के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। सबसे पहला है 2 से भाज्य विषम प्राक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये क्वेश्चन है, अगर 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो अब 2 से जो भाज्य होती है वो कैसी संख्या होती है? जो संख्या 2 से भाज्य होगी वो क्या कहलाएगी? वो सम होती है। और जबकि इसमें क्या दे रहा है? विषम। तो ये कैसा समुच्चय हुआ? रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो विषम हो और उसमें 2 का भाग भी चला जाए। इसका सेकंड है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो सम हो और अभाज्य भी हो। तो ऐसी संख्या आपकी केवल एक होती है, 2। ये सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। तो यह रिक्त समुच्चय है कि नहीं? रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। और x का मान 5 से तो छोटा है, साथ ही 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो इसे हम संख्या रेखा की सहायता से अच्छी तरह समझेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें 5 से तो छोटा लेना है, 5 से तो इधर होना चाहिए, 5 से छोटा लेना है और 7 से बड़ा लेना है। इस 7 से क्या होना चाहिए? इधर लेना चाहिए। यानी x का मान 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो, लेकिन दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होनी चाहिए। तो ये आपका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आने वाला। क्या कह देंगे? ऐसी कोई संख्या तो है नहीं कि 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। मान लो 6 ले रहे हैं हम, तो 6 5 से छोटी नहीं होगी और 7 से बड़ी भी नहीं होगी, लेकिन दोनों ले लें। अगर हम 5 से छोटी ले लें कोई संख्या, मान लो 4 ले रहे हैं, तो 5 से छोटी तो हो जाएगी लेकिन 7 से बड़ी नहीं होगी, और 7 से बड़ी ले लेंगे तो 5 से छोटी नहीं होगी। तो ये आपका रिक्त समुच्चय है ना, इसमें कोई अवयव नहीं होगा। रिक्त समुच्चय है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले का चौथा। बाई सच दैट बाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता था कि एक कोई रेखा ये है और इस वाली रेखा को ऐसे काटे, तो ये वाला पॉइंट आपका उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है, जो दोनों पे कॉमन होना चाहिए। लेकिन ये रेखा कैसी है? समांतर है। अगर मान लो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये ए बी मान ले रहे हैं
और ये समझने के लिए CD, सॉरी CD। तो क्या ये कहीं पर काटेंगी? कहीं पर नहीं काटेंगी। जब दो रेखाएं समांतर होंगी, यदि अगर मान लो AB समांतर CD हो तो उभयनिष्ठ बिंदु कोई नहीं होगा। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित समुच्चय है? तो ऐसे समुच्चय जिनमें अभिमुखी संख्या सीमित यानी निश्चित होती है वो कहलाते हैं परिमित समुच्चय, और ऐसे समुच्चय जिसमें अभिमुखी संख्या अनिश्चित यानी अपरिमित होती है वो कहलाते हैं अपरिमित समुच्चय। तो सबसे पहला है दूसरे का पहला, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो ये वर्ष के महीने तो निश्चित होते हैं बारे, मान लो A बराबर हो तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर। तो ये निश्चित है। तो ये आपका कैसा समुच्चय है? परिमित या अपरिमित? ये लिख देंगे परिमित समुच्चय। अगला देखते हैं दूसरा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अभी इसमें अभिमुखी संख्या निश्चित नहीं है। यहाँ अवयवों की संख्या अपरिमित है। ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जा रहा है। तो परिमित तो है नहीं, लिख देंगे अपरिमित समुच्चय। तो वो कह रहा है चौथे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक लेंगे, 100 से बड़े धन पूर्णांक। अब 100 से बड़े क्या हो जाएंगे? पहले 100, 101, 102, फिर ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये कैसा है आपका? अपरिमित समुच्चय है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सबको ले लेंगे। तो 1 से लेकर के 99 तक कितनी भी अभाज्य संख्या आ जाए तो वो निश्चित होंगी। क्या कहलाएंगे? वो परिमित समुच्चय।